चलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है सर्कल का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, और इसमें जो है सेंटर हो गया, सेंटर से होकर क्या जाएगा, डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, सेंटर को ओ मान लेते हैं, डायमीटर को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर का एंडिंग पॉइंट एक ये है और एंडिंग पॉइंट एक ये है। ठीक है, इस पर आपको टेंजेंट खींचना है। खींच दिए आपको, यहाँ टेंजेंट खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है, खींच दिया। ठीक है, नाम दे दिए कुछ भी, इसका पी क्यू नाम दे दीजिए और इसका एल एम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रूव लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, पी क्यू पैरेलल एल एम। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ देंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, ओ ए क्या है, रेडियस है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। और ये पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु किसको बोलते हैं, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है। ये पता होगा आप लोगों को, थ्योरम भी है कि रेडियस जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस OA is a radius, OA is a radius and PQ is tangent, है ना। So OA perpendicular PQ, ठीक है, OA perpendicular PQ टच कर रहा कहाँ पे, A पे। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ इधर या इधर 90 डिग्री बनेगा। चलिए इधर ही ले लेते हैं, 90 डिग्री बन गया। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो होता है वो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब पता ही होगा, लंब बोलते हैं। और इसका मतलब हुआ कि एंगल PAO इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये पहला हो गया, ये छोड़ दिए, इतने ही रहने दिए। ठीक है, PAO हो गया। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ भी देखिए कि ये आपका क्या है, रेडियस है OB, और LM क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब OB पैरेलल क्या होगा, LM होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिमिलरली लिख लीजिएगा आप लोग। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर LM। ठीक है, सो एंगल इसका इधर लिए ना, तो इसका इधर ले लीजिएगा। क्यों लिया भी बताएंगे। MBO इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि आपको पता हो कि जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटता है, ट्रांसवर्सल होता है ये लाइन, तो इसमें एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल क्या होता है, अल्टरनेट होता है। और अगर इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर अल्टरनेट एंगल है ना, इसको एकांतर कोण हिंदी में बोला जाता है, अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करेंगे, एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल दोनों बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब PQ और LM क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सिंस एंगल PAO इक्वल एंगल MBO। यहाँ पे लिख देना होगा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सो आपका PQ पैरेलल LM, ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए इसके साथ अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो है वो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन ही है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन से अक्सर लोग घबरा जाते हैं, और घबराना नहीं है, आसानी से समझना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ, लिखता है कि प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा देखिए क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यह बना दिया आपका सर्कल, ठीक है। ये डाल दिया यहाँ पे सेंटर, इसका नाम दे दिए ओ। बोलता है प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट मान लेते हैं ऐसे खिंचाया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टच कर रहा है इसको, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ये ओ है, इससे परपेंडिकुलर खिंचाएगा यहाँ पे, चूँकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिएगा, नाम मान लेते हैं सी दे दीजिए, और इसको दे दीजिए डी दे दीजिए, ठीक है। बोला कि जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे खिंचाएगा टेंजेंट पर, है टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, ये जो खिंचाएगा ये सर्कल से होके गुजरेगा। तो उससे ये सर्कल से होके गुजरेगा मतलब क्या होगा, मतलब ये हो कि ये जो लाइन है ओ सी डी, ये लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होना चाहिए। कॉलिनियर का मतलब समझते हैं क्या होता है, कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, एक ही सीधा लाइन पे कोई पॉइंट होना, जितना ही पॉइंट रहेगा सारा पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर होगा। ये तीनों अगर कॉलिनियर है इसका मतलब ये लाइन सीधा है, ये लाइन सीधा है इसका मतलब ये जो लाइन खिंचा रहा परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं, ये सेंटर से ही होके जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए तो कैसे, तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। कॉलिनियर प्रूफ करना, सीधा लाइन प्रूफ करना, मतलब क्या, अगर इसको हम प्रूफ कर दें यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा, 180 डिग्री में सीधा लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर है, इधर परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। ये सी है, यहाँ पे लिख देते हैं सी, ठीक है। करना क्या होगा, हम लोग को लिखना होगा ए सी बी इज टेंजेंट, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद लिखेंगे कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट से परपेंडिकुलर जब खींचा जा रहा है वो पास करेगा सेंटर से, तो ये आप नहीं लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली नाम दे देना है, ओ सी डी लिख दीजिएगा, ओ सी डी पूरा परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ सी बी इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। ये तीनों पॉइंट को लेके हम लोग चले, ठीक है। तो ये यहाँ से कट रहा था, इधर 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ओ सी बी 90 डिग्री एंड एंगल बी सी डी इक्वल क्या बनेगा, 90 बनेगा। बन ही रहा, देख रहे हैं, परपेंडिकुलर बोला है, ये नहीं बोल रहा कि सेंटर से जा रहा है, ये नहीं पता कि वो सेंटर है, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं है वो सेंटर है, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं पता है कि वो सेंटर है, बस इस तरीके से फिगर बनाना, हमको प्रूफ करना कि ये जो लाइन जा रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है ना, वो सेंटर से होकर जाएगा, यही हम लोग प्रूफ करना है। क्योंकि परपेंडिकुलर है भैया, परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 बनेगा, ये लाइन काट रहा है इसको, तो यहाँ भी 90 बनेगा, ये नहीं पता लेकिन वो पे जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, ठीक है, 90 बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी क्या आएगा, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, 180।
180 डिग्री। अब बताइए 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये ओ सी और डी जो तीनों पॉइंट है ये एक सीधा लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, 180 डिग्री बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में है तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या होगा, सेंटर से होकर गुजर जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सो ए सी ओ सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ कि ओसीडी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि आपको प्रूफ करना है परपेंडिकुलर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बस यहाँ पे आपको लिख देना है सो परपेंडिकुलर जो लिखा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द point of contact to the tangent ठीक है, to a circle passes through the center, सेंटर। यही चीज आपको करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या करना है, ये बोल दिया था कि ये जो है ना परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, परपेंडिकुलर है तो एक सीधा लाइन खींच दी हम लोग। ठीक है, सीधा लाइन खींचे और यहाँ पे चूंकि परपेंडिकुलर है ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, दोनों को प्लस किए तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पर सीधा लाइन बना रहा, 180 डिग्री वो मतलब सीधा लाइन बना रहा है, और सीधा लाइन बना रहा है इसका मतलब सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, तो यही था, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। यही था आपका क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान लैंग्वेज में लिखिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, कोशिश करेंगे तीनों बताने का। ठीक, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, जो कि धीरे धीरे समझना बेहतर होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया तो मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।